अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के साथ में आज एक लैलतुल कद्र की पार्ट बनने का। और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी मेरे पास टाइम है उसमें मैं बहुत ही एक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं चाहूंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी नॉलेज है जो थोड़ी बहुत उससे मैं कोई ऐसी चीज आप लोगों की तरफ इम्पार्ट करूं, आप लोगों की तरफ डायरेक्ट करूं जो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं आप लोगों का भी फायदा करे। जब बात होती है लैलतुल कद्र की, कितनी ब्लेस्ड नाइट है, और हम जानते हैं कि हमारा दीन जो है वो हमारे दिल पर उतरता है। और आज का जो टॉपिक है वो है द हार्ट सीक्स, मतलब हमारा दिल क्या चाहता है। अब दिल की जब बात आती है तो क्या हम एक पर्टिकुलर चीज में, क्या हम एक कैटेगरी में अपने दिल को डाल सकते हैं? क्या हम सबका दिल एक जैसा है? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ये एक बेहतरीन सेशन बन सकता है अगर हम थोड़ा इसे इंटरैक्टिव रखें। ओके सिस्टर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि सबका दिल कैसा होता है? सबका एक जैसा होता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नो, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल में और दिमाग में क्या डिफरेंस है? from mind we can take the decision and from the heart we can implement it, of course. मतलब अगर ओके, हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जब कुरान हमारे दिल पर उतारा गया है तो कुछ सोच समझ के उतारा गया होगा, राइट? फिर दिल पे क्यों उतारा अल्लाह ने? थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे क्योंकि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि दिल जब सोचने का काम दिमाग करता है तो फिर दिल क्यों? आप लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस सुना है? आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस पता है क्या होती है? ये पता तो है, ऑफ कोर्स। जी, कोई मेरी हेल्प कर सकता है? कोई थोड़ा शेयर करेगा अपने अपने ओपिनियन? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? According to me, it's the ability to recognize and understand emotion in oneself and others, and use this awareness to guide the behavior and thoughts, of course. बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपना दीन जो है ना हमारे दिल पे जब उतारा गया है कुरान, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा हमारे दिल को इस्तेमाल करना है। मतलब इसका ये है कि हमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है। और इमोशनल इंटेलिजेंस में ना एम्पैथी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक इमोशन है एम्पैथी, किसी के इमोशन को समझना। अब हमारा टॉपिक है माय हार्ट सीक्स। तो हार्ट क्या चाहता है ना? अब हार्ट की चाहत की कोई लिमिट है? हार्ट की कोई चाहत की कोई एक स्टॉप होती है? आज ये दे दिया, फिर कुछ और, फिर कुछ और। कभी ऐसा आपको फील हुआ बस अब मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हो गई हूँ और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए? कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे भी नहीं लगता। क्योंकि दिल जो है वो आपका ऐसा होता है जो हमेशा आपको कोई ना कोई चीज आपकी डिमांड करता ही है। और वो दिल जो है ना वो जरूरी नहीं है कि एक तरीके की चीज डिमांड करता है, अच्छी बुरी। अब अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है, मगर दिल जो होता है ना हमारा सबसे ज्यादा नाजुक होता है, सबसे ज्यादा नाजुक। और उस दिल को क्या चाहिए? एक सिक्योरिटी चाहिए, एक अश्योरेंस चाहिए। दिल को हमें क्या चाहिए? अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब, या फिर हम कह सकते हैं कि इत्मीनान। उर्दू में हम कहते हैं ना इत्मीनान। दिल को जब तक इत्मीनान नहीं मिलेगा वो मांगता रहेगा। तो इत्मीनान दिल को कुछ चीजों से मिलता है, खाने से मिलता है, खाने से भी मिलता है इत्मीनान हमें। नहीं, हाँ, समटाइम मगर हैपन। हाँ बिल्कुल, बोलिए। मतलब समटाइम इट हैपन व्हेन यू फील बैड और you are not in a good mood. You can have your favorite food and you'll feel good sometime, not every time. वेरी गुड एग्जाम्पल। मुझे लगता है ये बहुत कॉमनली हो रहा है। इसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग, कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम अपने दिल को खुश करने के लिए खाते हैं, या फिर कुछ देखने, कोई सीरीज देख लिया, या फिर किसी से कॉल पे बात कर ली, या फिर कुछ और ऐसी कर लिया चीज जो दिल चाह रहा है।
मगर दिल की जो वॉइड है हमारी, वो तो अंधा है, अंधा कुआं जो कभी नहीं फिल होता। उस दिल को जो कभी नहीं मानता, उसे अश्योरेंस कैसे मिलेगा? वो सुकून, वो इत्मीनान, वो केयर जो हमें चाहिए, हमारे दिल को चाहिए, वो कैसे मिलेगा? एक आयत है सूरह राद की, आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, indeed in the remembrance of Allah the hearts are assured। कितनी सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल सिंपल है कि हम अगर अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो हमारे हार्ट को अश्योरेंस मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा, कॉन्टेंट, जो इत्मीनान हमको चाहिए, जो सिक्योरिटी हमको चाहिए, वो मिल जाएगी। मगर फिर भी लोग बेचैन क्यों हैं? ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग जो बेचैन है वो सारे के सारे खराब है। बहुत सारे लोग जो अच्छे तरीके से बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, अपनी जो जो जिस तरीके से, जिस राह पे उन्हें अपने दीन पे चलना है, वो भी करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके दिल में सुकून नहीं है। क्या वजह हो सकती है? कितने लोग इत्मीनान फील करते हैं अपने दिल में जब वो जिक्र करते हैं अल्लाह का? जी अफीफा, ओके, माशाल्लाह। एक मिरेकल होता है ना कुरान और जिक्र। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई चीज से गुजर रहे हो और आपने कुरान खोला और आपके सामने कोई ऐसी आयत आ गई जो आपको बिल्कुल अश्योर कर देती है, जो आपको बिल्कुल उस चीज का जवाब दे देती है। वो एक मिरेकल है, वो ही एक मिरेकल है जो हमारे दिलों को सुकून देता है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? मुझे लगता है माशाल्लाह हम सब ये चीज से गुजरे हैं कि जब हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता है ना, जब हमारे दिल में एक कंटेंटमेंट, इत्मीनान नहीं होता है ना, तो कुरान पढ़ के जिक्र करके आता है। अब हम अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो हमारा दिल जो होता है वो हम खाने से भर लेते हैं, वो कभी कभी शॉपिंग से भर लेते हैं, वो कभी हम किसी फ्रेंड से बात करके कहीं वेकेशन पे जाके भर लेते हैं। तो फिर हमें जिक्र की क्या जरूरत है? क्या डिफरेंस है हमारा दुनियावी लिहाज से दिल को खुश करने में और जिक्र करने में? कोई बोल सकता है? बसीरा? जो हम ओके ओवरऑल हम फील करते हैं ना, ला रहे हैं बस। एक मिनट, सॉरी। हाँ बसीरा, आप बोला के व्हेन वी फील ओवरवेल्म्ड, तो जिक्र जब करते हैं तो भी अपने नर्व्स काम हो जाते हैं एंड इट इज फेल्ट बैलेंस कि हाँ मुझे शांत हो गई है, सो दैट आई कैन थिंक यू। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमें खाना पानी और वेकेशन पे जाना और शॉपिंग करना हमें जब सुकून दे सकता है, तो हम जिक्र की बात क्यों करें? अल्लाह ने इंसान के दिल को बनाया है ऐसे कि सुकून मिलेगा ही अल्लाह की याद, चाहे हम कितना भी भाग ले, आगे कितना कर ले। अच्छा, ओके। और कोई अपना आंसर देना चाहेगा? मतलब ऐसा होता है कि when we don't feel good, sometimes it happens कि we'll go for the shopping, और कभी हम खाना खा लेते हैं, कभी वेकेशन पे चले जाते हैं, लेकिन हम ये कर भी लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम उस टाइम बिजी हो जाते हैं। वो सब एक अपने आप को बिजी रखने का तरीका है कि एक वो वक्ती खुशी है उससे हासिल तो हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी गेट अवर होम, मतलब गेट बैक अवर होम, तो फिर वही खालीपन महसूस होता है, और वो तभी फुलफिल होता है जब हम अल्लाह का जिक्र कहते हैं। जैसे सूरह अल-अराफ में और सूरह रद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दोज़ हू बिलीव एंड हुज हार्ट फाइंड्स रेस्ट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड द रेस्ट। नो, तो ऐसे आई थिंक एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐड करना चाहेगा? जी जी गुलशन। हेलो जी बोलिए। मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे हम अगर कुछ परेशान होता है तो हम कितना भी बाहर निकल चले, आउटिंग पे चले जाए, लेकिन एक जो सुकून माँ के पास आकर जो मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जांपल है कि हम कहीं पे भी चले जाए, लेकिन हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उससे जो सुकून मिलता है हमें किसी और चीज से पॉसिबल ही नहीं है। वेरी गुड एग्जाम्पल।
थैंक यू गुलशन जी। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ ज़ेरा, और कोई ऐड करना चाहेगा अपना एग्जाम्पल? ओके, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया। हाँ हाँ बोले बोले, सोनिया बोले। अकॉर्डिंग टू मी वो सिर्फ कुछ पल के लिए रहता है। अगर हम किसी अपने दोस्त से बात करें तो वो सिर्फ कुछ पल के लिए हमें सुकून देता है, बट वो हमारे दिमाग में खटकता रहता है कि नहीं, वो अश्योरेंस सिर्फ 2 मिनट के लिए रहता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये बात भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकती हूँ कि आपने रोजा रखा और इफ्तार में ना पानी को छोड़ के आपको सारी पीने की चीजें मौजूद है, ठीक है? आपको शरबत मिलेगा, आपको दूध वाला शरबत मिलेगा, आपको सोडा मिलेगा, आपको बहुत सारी तरह तरह की चीजें मिल सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी, मगर पानी नहीं मिलेगा, जो बहुत ही बेसिक है। तो मे बी आप 1 घंटा 2 घंटा वेट कर सकते हो या कुछ देर वेट कर सकते हो, मगर आखिर आपको क्या लगेगा? पानी। जरूरत आपको पानी की ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी बनावट, आपकी बॉडी की बनावट ही ऐसी है। आप कहीं वेकेशन पे चले जाओ, सुकून जो है, खुशी आपको टेम्पररी वेकेशन पे जरूर मिलेगी रूम में होटल के, लेकिन वो असल सुकून जो है वो घर पे ही मिलेगा। तो जो इंसान की मिट्टी है, जो इंसान की बनावट है, उसमें उसके अंदर ये खसलत है कि इंसान कभी टेम्पररी चीज से थोड़ा सा खुश हो सकता है, मगर असल सुकून उसको परमानेंट ही मिल सकता है और हमेशा जिंदा रहने वाली जो जात है वो है अल्लाह की। जी आप कुछ कहेंगे? हैंड रेज किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उस वाले एग्जाम्पल में मैं भी अपना एक एग्जाम्पल ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कभी परेशान होते हैं या कुछ होता है तो हम लोग अपने फ्रेंड से बात चाहते हैं, वो इसलिए कि हम हील हो सकें थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट। लेकिन अगर वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो वो हमें थोड़ी देर के लिए फील करेगा, वो हमें समझेगा, लेकिन वो चीज नहीं समझ पाएगा जिस चीज से हम गुजर रहे हैं। वो सिर्फ उतना समझेगा जितना हम उसको बताएंगे। हाँ बिल्कुल। वही होगी, वो सिर्फ हमारा अल्लाह जानता है या फिर हम खुद जानते हैं। जिसने हमें बनाया वो हमारे दिल को भी जानता है, वो हमारी जात को भी जानता है, हमारे दिल को, दिमाग को, हमारी परेशानियों को। जी तो इससे बेहतर और ठिकाना क्या हो सकता है? बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, थैंक यू ज़रा। तो बेसिकली हम ये समझ गए हैं कि हमारा ठिकाना, हमारे दिल का ठिकाना जो है वो जिक्र में है। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह को याद रखकर और अल्लाह पर ट्रस्ट करके, अल्लाह के ऊपर अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी कोशिशें जारी रखनी है, मगर उसके साथ साथ हमें अपने आपको पूरा सौंप देना है अल्लाह की जात को। लेकिन हम क्योंकि इंसान है, हम दुनिया में आए हैं, तो हमारे दिल की भी तो कुछ नीड्स होती है, और वो नीड्स जो है वो हराम नीड्स भी होती है, हलाल नीड्स भी होती है। हराम नीड्स क्या होती है? कोई ऐसी एग्जांपल है जो आप लोगों को लगता है? जी। When we see other, having interest in music, so sometimes we feel like, okay, can we hear it like ऐसे? Okay, one of the example is music. कोई और एग्जांपल? ऐसी कौन सी हमारी नीड्स है जो अल्लाह ने हमारे हाथ में ही डाली है? अल्लाह ताला ने ही डाली है ना, अल्लाह ने हमें बनाया है, तो फिर वो सारी चीजें हराम है मगर वो एग्जिस्ट करती है। तो वो कौन सी नीड्स है जो हराम है और हमारे हाथ में है, वो हमारे हार्ट को मैला करती है? एक तो म्यूजिक होगी, और कोई? बहुत ही कॉमन सी चीज है, हराम रिलेशनशिप। वेरी गुड। हाँ अफीफा? जब पर्दा नहीं करना, हाँ, जैसे बिल्कुल। कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि वो इतने अच्छे से तैयार हुई हैं, तो दिल करता है कभी कभार, बट लाइक हराम है। हाँ बिल्कुल। सोशल नीड्स होती हैं जैसे गॉसिपिंग, सैलेंडर, बैकबाइटिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंगर, प्राइड, रिवेंज, इमोशनल नीड्स हैं। हाँ करेक्ट। और एडल्ट्री, ये सेक्सुअल नीड्स हो सकती है। जी बिल्कुल। फूड और ड्रिंकिंग, जैसे ईटिंग कैरियन और ड्रिंकिंग अल्कोहल, फॉर सम पीपल ऑफ कोर्स, तो वो एक फूड और ड्रिंकिंग के अंडर में आ सकती है। तो या ओके ओके ठीक है। हाँ मनीबा बोले आप। Sister, I feel the excessive love of this dunya, like money हाँ and power of this world. तो ये सारी चीज़ें भी दिल चाहता है कि हासिल करें, तो वही पूरा टेस्ट है कि इस दुनिया को कुर्बान करके हमको आखिरत पे फोकस करना है। ओके बिल्कुल। तो हमारा जो दिल है ना वो भी एक टेस्ट से गुजरता है। अब जो हमारी डिपेंडेंसी है ना अल्लाह पे,
वो डिपेंडेंसी हमारी आप नोटिस करेंगे जो हलाल नीड्स जो होती है ना हमारी, हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमारी हलाल जायज ख्वाहिशातों को पूरा करना, वो ख्वाहिशात दिल से आती है। तो वो जो दिल से हलाल जो ख्वाहिशात आती है ना, वो हमेशा, चाहे वो रिसर्च हो या चाहे आपने खुद ऑब्जर्व किया हो, रिफ्लेक्ट किया हो, वो सारी बेसिक नीड्स होती है। एक पार्टनर का मिलना, फैमिली होना, अश्योरेंस होना, अपने अपने लिए अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी को मांगना, दुआएं करना, ये सारी हलाल नीड्स है और ये सब बेसिक है। हम अगर देखें अपने आप को ना, तो हमें ये जो टेस्ट है हमारे लिए वो इसलिए क्योंकि हमको आइडेंटिफाई ये करना है कि बेसिक में जब हम खुश है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी है और अल्लाह ताला ने उसको किसी हिकमत से हराम रखा है। तो हार्ट तो हमारा बहुत सीख करता है, बहुत कुछ सीख करता है और हमारा नफ्स और हमारा शैतान जो हमारे साथ हमेशा होता है वो हमें क्या करता है, डायरेक्ट करता है नफ्स की तरफ, हमारा हराम की तरफ, क्योंकि उसको पता है कि हमारा दिल तो चाहता है। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हमारा दिल क्या चाहता है। तो दिल जो चाहता है ना, उस चीज में शैतान बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है और आपका नफ्स भी। तो ये सारी चीजें जो टेस्ट है हमारे लिए, ये इसीलिए है कि हम एक टेस्ट से गुजर के कहीं पहुंचे। हम सबकी लाइफ है, हम सबको इस लाइफ में एक एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस, लेसन पे लेसन लेकर कहीं पहुंचना है ना। हमारी रिकॉर्ड होगी, क़यामत में हमारी जवाबदारी होगी। अब ये जो हमें करना है, जो हमें सीखना है, वो यही सारी टेस्ट है और दिल का टेस्ट सबसे बड़ा होता है, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा। आप एक बार अपना दिमाग कंट्रोल कर सकते हो, कम से कम एटलीस्ट मे बी आप चाहो तो अपने आप को ट्रेन कर सकते हो पूरा। मगर हार्ट जो होता है ना इंसान का, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़े टेस्ट में डालता है, क्योंकि ये ओपन वॉइड है जो कभी फिल नहीं होती। मगर अगर हमने उसकी वॉइड को बेसिक नीड से फिल कर दिया तो हमें इंशाल्लाह वो सारी अननेसेसरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा हम इस वर्ड पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वर्ड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब है अपने आप को पहचानना। अब इससे और हमारे टॉपिक से क्या कनेक्शन हो सकता है? अपने आप को पहचानना और हमारा दिल क्या चाहता है, क्या कनेक्शन हो सकता है? आप लोग कोशिश तो करें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने आप को पहचानना। तो खुद को क्यों पहचानना है हमें? जी बसीरा। To know why I am created और मेरा क्या मतलब है इस दुनिया में आने का। When there are so many things around me, so why I am chosen to be here. मैं नहीं भी होती तो दुनिया चल सकती थी। And what I can bring a change. ओके, मगर अपने आप को पहचानना, जी जी बिल्कुल, ऐड कीजिए अपना ओपिनियन। So I think the heart is responsible for the emotional intelligence, so which is essential for self-awareness and self-actualization. And heart is where intentions are formed, and pure intentions are formed are crucial for the self-actualization. And purifying the heart from impurities like sin, greed, and envy is essential for self-actualization. And वेरी गुड। a strong connection between the heart and Allah is essential for self-actualization. Absolutely, because And the heart receive guidance from Allah, which is crucial for self-actualization. बिल्कुल अपने आप को पहचानना। और ये बात मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट समझी आज डिस्कस करना, क्योंकि आप लोग अगर आप आसपास ऑब्जर्व कर रहे होंगे, चाहे वो जेन जी हो, जेन अल्फा हो, चाहे वो आप लोगों के आसपास के माहौल में कुछ लोग हो, मोस्टली लोग आजकल बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं अपने आप को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या जेंडर है। हम उस लिमिट तक नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, मगर हम क्योंकि इस सारे लोगों से घिरे हुए हैं तो थोड़ा बहुत असर हम पर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ बस गो विद द फ्लो जी जा रहे हैं, हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हमें अपने बारे में पता तो चले कि हम है क्या। क्योंकि अगर हमें अपने बारे में नहीं पता होगा ना, तो हमारी जिंदगी जो है वो बस एक, जिसको कहते हैं ना,
अंधेरे रूम में एरो को फेंकना और कहीं पर भी निशाना लगाना। मैं फिर रिपीट करूंगी, अंधेरे रूम में एरो को फेंक कर कहीं पर भी निशाना लगाना। अगर हम अपने आप को नहीं जानते हैं, अगर हम अपने इंटेंशन से नहीं वाकिफ हैं, तो हम वही कर रहे हैं। बस चल रही है जिंदगी रोजमर्रा की। तो अपने आप को पहचानना भी बहुत जरूरी है, और ये चीज आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। जैसे मैंने मेंशन किया, अल्लाह ताला हमारी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस डालते हैं ताकि वो हमको हेल्प करे अपने दिल को टटोलने के लिए कि हमारा दिल क्या चाहता है, हमारे इंटेंशंस क्या है, हम किन सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कहाँ हमें अपने आप को लिमिट करना है, कहाँ हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, आपकी लाइफ में हार्डशिप्स डालते हैं ताकि आप एक कंक्लूजन पे आओ कि चाहे आप किधर से भी घूम फिर के आओगे, आपको आना मेरे ही पास है। आपको सुकून कहीं और नहीं मिलेगा। आपका दिल चाहे किसी भी चीज के लिए चाहे, आपको सुकून जो है वो मेरे ही पास आके मिलेगा, क्योंकि इंसान जो है वो बिना एक्सपीरियंस के नहीं समझता ना। अब हम क्या करते हैं, इसे लेकर अपने दिल पर बैठ जाते हैं कि मेरे ही साथ खराब होता है, मेरे ही साथ बुरा होता है, या अल्लाह मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों, मेरे ही साथ हार्ट ब्रेक्स होते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे दिल को कोई नहीं समझता। वो इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम पहले अपने आप को समझो और ये जानो कि तुम्हें लौट कर, चाहे वो इस दुनिया में क्यों ना हो, आखिरत में तो हमें जाना ही है, मगर इस दुनिया के सुकून के लिए भी तो अल्लाह ही के पास आना है ना। पानी पीने का जो एग्जाम्पल है, शरबत पी लेंगे, सोडा पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, मगर असल प्यास पानी से ही बुझती है। जी, किसी ने हैंड रेज किया, प्लीज अपना पॉइंट ऐड कीजिए। जहरा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सॉरी, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना है इस बात पे? ठीक है। अच्छा, अब हम अगर समझ लीजिए सेल्फ एक्चुअलाइज भी कर चुके हैं, हम अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, क्या हम अजियतों से, तकलीफों से बच जाएंगे? क्या हमें हमारा दिल नहीं दुखेगा? सबसे ज्यादा कभी हाँ बोलिए। नहीं, आप जी, बोलिए। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐड कीजिए अपना ओपिनियन। आखिरी जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है, जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, तो जैसे एक हदीस भी है कि मोमिन हर 40 दिन में एक आजमाइश में डाला जाता है, तो तब ज्यादा दिल दुखने शुरू होते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये क्या गलत है, इसमें क्या गंदगी है, इसमें क्या खराबी है। जब आपको, जैसे मैं आपके पिछले वाले टॉपिक से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपने अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताया, जब आपको वो हो जाता है तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, और फिर आजमाइशें भी आती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो आपको मन नहीं होता छोड़ने के लिए, बट यू हैव टू, इन ऑर्डर टू गेट समवेयर यू हैव टू। तो वैसे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ बसीर, आप ऐड करें अपनी पॉइंट। हाँ, मुझे मतलब एक आयत का ट्रांसलेशन याद आ रहा है, where Allah Subhanahu wa Ta'ala says, in Surah Baqarah, I guess, do you think you will enter into heaven with peace? बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ बसीरा, आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें मुझे और सबको ये आयत के ऊपर। The thing is, difficulties जो है ना, वो हमारे इर्द गिर्द रहती ही है, बट हाउ यू टेक दैट डिफिकल्टी, हाउ यू सी, पर्सपेक्टिव क्या है आपका, दैट चेंजेस इट। अगर ये सी कि हर चीज मेरे अगेंस्ट है एंड हर चीज में लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन, लाइक यू सप्रेसिंग योरसेल्फ बिकॉज की चीजें इतनी हार्ड है, मैं नहीं कर सकती, एंड यू जस्ट शटिंग, तो दैट विल बी लाइक अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर्ली हुआ है, बट इफ यू सिट विद योरसेल्फ एंड थिंक कि ये चीज से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, एंड इज दिस थिंग लीडिंग मी टू समथिंग गुड और समथिंग बेटर अहेड, सो आई विल लर्न द लेसन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें हर चीज को एक लेसन ही लेना है, क्योंकि आखिर आपको इस ट्रेनिंग से, इस अजियत से इसीलिए गुजारा जाता है, जैसे कि पहले मैंने कहा, आप समझ जाए कि अल्लाह ही है जो आपके लिए सपोर्ट है, और ऑफ कोर्स आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं। और कभी है ना, हमारी जर्नी होती है ना, हमारी हर एक की अकल, हर एक का दिल एक जैसा नहीं होता, तो अल्लाह ताला हर एक को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं कि आखिरकार आप आकर ये समझो
कि आपका लॉर्ड है जो वो ही है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ये चीज मैंने खुद भी एक अपनी एक्सपीरियंस में ये ऑब्जर्व किया है कि चाहे आप कितनी भी थेरेपी सजेस्ट कर लो, वो जो असल पीस और कॉन्टेंटमेंट है वो लॉजिक ही अलग है। वो लॉजिक से ही आपको सुकून मिलता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों ने सुना होगा एक चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो होती है वो लिविंग इन द मोमेंट जिसको कहते हैं हम, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, उसको फील करना। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसा है, अपने जिक्र में इतना असर और मिरेकल इस तरीके से डाला है और इतने बेस्ट तरीके से डाला है कि हमें माइंडफुलनेस भी अचीव होती है, हमें साइकोथेरेपी भी मिल जाती है और हमारे दिलों को सुकून भी मिल जाता है। ये पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो लॉजिक है, ये रैशनल है, ये सारा हमारा क्रिएटर जानता है कि इसको इस हार्डशिप से डालूंगा, इस तकलीफ से ये गुजरेगी तो ही इसका जो जिसको कहते हैं ना सोने को भी पिघलना पड़ता है, पत्थर से हीरा बनने के लिए उसको कटना पड़ता है, उस चीज से उस अजियत से आपको गुजरना पड़ता है। वो भी आपकी हार्ट की और आपकी जर्नी है। लेकिन फिर हम अपने जो चलो समझ लीजिए हमने वो एक्सपीरियंस कर लिया, वो लेसन ले लिया, मगर दिल में तो दर्द हो रहा है, उसका क्या करें? वो जो वुंड है उसका क्या करें? वो कैसे हील होगी? वुंड कैसे हील हो सकती है? जिक्र करने से वुंड कैसे हील होगी? ऑफ कोर्स कुरान मिरेकल है, मगर जो दिल का दर्द है उसको कैसे कैसे हटाया जा सकता है? ये थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगी, आप लोग सोच के समझ के मुझे बताएं। जी बसीरा। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। हाँ बोले। अभी हमने जैसे कहा कि हार्डशिप तो होगी ही, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा स्टेज जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, राइट? लाइक समटाइम्स यू फील वेरी क्लोज एंड समटाइम्स यू फील वेरी अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इवन व्हेन यू आर डूइंग दिस। एंड आई थिंक डिप्रेशन का जो स्पाइरल है उसी से आता है व्हेन यू आर स्टक इनटू दैट अवेयरनेस जो फील होती है तुमको कि तुम दूर हो रहे अल्लाह ताला से। हाँ, अगर तुम उसमें स्टक हो जाओ तो उससे कैसे बाहर निकलोगे? बिकॉज दैट वाज अ वेरी, मतलब बहुत अजीब चीज हो जाती है वो। एंड यू समझ में भी नहीं आता तुमको कि हाउ यू आर स्टक देयर एंड हाउ टू नोटिस कि हम वहाँ पर स्टक हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला प्रोग्रेस जो आपने किया ना, वो ये सोच कर किया कि मैं अल्लाह से दूर हूँ इसलिए शायद मैं स्टक हूँ। ये सबसे पहली सीढ़ी है आपने प्रोग्रेस की। अगर आपको ये पता नहीं होगा ना, अगर आपके दिल में गिल्ट नहीं होगा, अगर आपको एहसास नहीं होगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो शायद आप बहुत दूर हो। मगर मोमिन का जो दिल होता है ना, वो बदलता रहता है। मोमिन ऐसे ही होता है, कभी अल्लाह से दूर, कभी अल्लाह से करीब, मगर कंप्लीटली वो पूरी तरीके से हट नहीं सकता। क्योंकि एक बार अगर आप वो सुकून महसूस कर लेते हो तो फिर शायद इंसान होने के नाते भटक जाते हैं, मगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है, वो गिल्ट आपके लिए ब्लेसिंग है। तो वो जो एक बार आपने एक दिल जो आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि ये जो कमिंग एंड गोइंग है, ये गोइंग के साथ साथ कमिंग भी आती है। तो इसको एक आप एक्सपीरियंस ही लीजिए, जैसे अब हम कह रहे हैं ना कि हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस समझते हैं, वैसे गोइंग अवे को भी एक एक्सपीरियंस लेकर अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगे एंड देन गेट बैक। क्योंकि अल्लाह ताला जिसने आपको बनाया है उसने भी तो आपके अंदर इम्परफेक्शंस डाले हैं, वरना हम फरिश्ते होते, है ना? तो हम गलती करेंगे। माशाल्लाह, इट वाज वेरी नाइस आंसर। बट अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू आर इन डिप्रेशन तो क्या करेंगे? एंड पीपल से कि जस्ट डू नमाज पढ़ना शुरू कर दो, जिक्र कर दो। उस टाइम तो बहुत बुरी लगती है चीज जब बोलते हैं, तो लाइक एक्चुअली में गुस्सा आता है जब कोई इंसान आके मेरे को बोल दे अगर मैं डिप्रेस जोन में हूँ और कोई मुझे आके ये चीज बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाउ डू यू डू दैट व्हेन यू आर इन डिप्रेशन? तो आप जब आपको कोई रेकमेंड करता है सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए या फिर और भी कोई चीजें हैं जो कुछ रिकमेंडेशन आते हैं? नहीं, एक्चुअली आई एम सेइंग फ्रॉम अ डिफरेंट, किसी पर्सपेक्टिव से आई एम सेइंग। अच्छा, because I have also experienced it once, but
but like I'm different from that person. I sit with the thing को सामने वाले ने अगर मुझे बोला है तो, but there are people जिनको डायरेक्ट गुस्सा आ जाता है, तो उसका क्या करेगी? When you are depression, actually no one likes कि तुमको कोई बोले कि तुम गलत हो, and my depression is nothing, so just acting. हाँ बिल्कुल. अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी. इनफैक्ट आई थिंक ये सबको सुनना चाहिए. जब हमें चोट लगती है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? अब डॉक्टर हमें क्या करता है? हमारी वुंड को हील करता है? नहीं, वो हमें बैंडेज लगाएगा, हमारी वुंड को क्लीन करेगा. तो उसने हीलिंग नहीं की है, उसने एक स्टेप किया है क्लीनिंग करना और वुंड के ऊपर एक बैंडेज लगाना. हीलिंग क्या करती है? हमारी बॉडी करती है. तो अल्लाह ने जिस तरीके से हमको बनाया है ना, वो बैंडेज जो है ना, वो है जिक्र, और फिर वो मिराक्युलसली हीलिंग हमारी बॉडी करती है. अच्छा, यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि अगर आप डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे हो ना, तो वो सारी चीजें एग्जिस्ट जरूर करती है, मगर वो एक टेम्पररी फेज होता है. डिप्रेशन एक प्रॉपर क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है? और अगर आप किसी डिप्रेशन से ऐसे गुजर रहे हो जो कि खत्म नहीं हो रहा, तो वो एक बीमारी है जिसका आपको इलाज करना चाहिए. जिस तरीके से हम किसी और बीमारी का इलाज करते हैं, खास तौर पे अपने मेंटल हेल्थ का भी इलाज करना है. आपको मेडिसिन लेनी है साइकेट्रिस्ट के पास, आपको साइकोथेरेपी लेनी है, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, तो आपको वो भी लेना है. अल्लाह पर रिलाई करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखाए कि मैं सही इलाज करूं अपने मेंटल हेल्थ का. अगर डिप्रेशन नहीं जा रहा है, तो अगर ये एक सैड टेम्पररी फेज है, तो वो एक टेम्पररी फेज लेकर हम चलेंगे. फिर हम क्या करते हैं? तहज्जुद में अल्लाह के सामने अपने दिल खोल के रख देते हैं. तो तहज्जुद में हम रोते हैं, हम अल्लाह ताला के सामने अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं, हमारी हाजतें एक्सप्रेस करते हैं, किसी ने हमें अजियत दी है वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने दिल को खोल के रख देते हैं. वो अपने आप में बहुत हीलिंग होता है. तो अल्लाह ने भी वैसे ही कुछ प्रोसीजर्स बनाए हैं हमारी हीलिंग के लिए. वन ऑफ द प्रोसीजर इज जिक्र. वो एक बैंडेज है, हीलिंग हमारी बॉडी करती है. आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जब आपको कोई ट्रॉमा होता है, कोई डिप्रेशन होता है, आप जब सोते हैं आपको बहुत सारे ख्वाब आते हैं, आप बहुत सोचते हैं, आपको बहुत सारे ख्वाब आते हैं. आप जब सोते हैं तो आपकी बॉडी और आपके माइंड और आपके इमोशंस हील होते हैं. तो ये सारी चीजें जो है, ये आपकी बॉडी के लिए इस तरीके से अल्लाह ने मिरेकल बनाया है जिक्र में, कि आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है. और ये चीज आप सब समझ सकते हैं ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व योरसेल्फ. जब आप अपने आप को उस प्रोसीजर में ऑब्जर्व करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि ये किस तरीके से मिरेकल आता है आपके अंदर. तो आपको बहुत ज्यादा ये सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी का क्या ओपिनियन है, और कोई मुझे सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मेरा डिप्रेशन है, और फिर मुझे नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है. ये सारी चीजें दिल से होती है. तो इसीलिए मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वर्ड कहा कि अपने आप को पहले जाने, अपनी हाजतों को जाने. अल्लाह से जो कनेक्शन आपको बनाना है ना, वो दिल से बनाना है. तो जब आप दिल खोल के अल्लाह के सामने रख देंगे, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट हीलर तो अल्लाह ही है. और फिर मैं बोलूंगी, अगर आप फिर भी ये नोटिस कर रहे हैं कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक के आपका डिप्रेशन नहीं जा रहा है, तो फिर आपको प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है. ओके बसीरा, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी ओके. अब हमारा दिल अगर उसमें कोई कंटेंटमेंट, कोई डायरेक्शन कुछ ना हो, कोई स्टेबिलिटी ना हो, तो क्या कैफियत हो सकती है हमारी? हम कहीं पर भी इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाएंगे, हम कहीं पर भी कोई भी अपनी हाजतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, किसी से भी कनेक्शन बनाने की. तो हमारी फिर से वही मिसाल आती है कि अंधेरे में तीर को फेंकना और कोई डायरेक्शन नहीं होना लाइफ की. हर चीज जो क्रिएट की गई है वो एक पर्पस के साथ क्रिएट की गई. अल्लाह ने जो हमारी दिल की हाजात को भी किया है, हमारे लिए जो मुश्किलात को भी डाला है, वो सारी चीजें एक पर्पस से क्रिएट की गई है, ताकि आप भटको ना, आप सही रास्ते पे चलो, आप सही सपोर्ट अल्लाह का लो, जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, जहाँ पर अश्योरेंस है, जहाँ पर स्टेबिलिटी है, और वो हमेशा रहने वाली जात है. ठीक है? अगर आपका नफ्स हैरान कर रहा है, अगर शैतान हैरान कर रहा है, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है. बस इतना आप समझ के रखो, अपने आप को समझाना है आपको कि मेरे हार्ट को ना एक बेसिक पीस की जरूरत है. वो बेसिक पीस जो है वो अल्लाह ही दे सकता है, अल्लाह के जिक्र दे सकता है. अल्लाह से बात करें, कुरान पढ़े, उसमें जो अल्लाह ताला ने बोला है उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखें,
हर एक आयत को देखें, आप मिरेकल खुद देखोगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको मे भी डिलीवर कर सकती हूँ, मगर वो एक्सपीरियंस वो आप ही कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस के लिए किसी के पास कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। हर एक के दिल का हाल अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, मैं एक बात बोलूंगी, याद रखना, जिक्र करना हमारा एफर्ट है, और हमारे दिल का ख्याल रखना, हमारे दिल का केयर करना अल्लाह की मर्सी और ब्लेसिंग है। आप लोग एग्री करते हैं? रिमेम्बर करना, जिक्र करना हमारा एफर्ट है, और हमारे दिल का ख्याल रखना, उसका केयर करना, ये अल्लाह की मर्सी और ब्लेसिंग है। वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। हमको थोड़ा सा एफर्ट लेना है बस, अपने फायदे के लिए, क्योंकि हमारा क्रिएटर जानता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट मेडिसिन है। जगह जगह आयत में मेंशन किया गया है कि जो दिल है वो इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ जिक्र से होता है, अल्लाह की जिक्र से होता है। ये बेस्ट मेडिसिन आपके हाथ में दी गई है, अब बस आपको जरा सा एफर्ट लगाना है। आपको ये टेम्पररी चीजों में, दोस्त में मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बोनस है। आपको कभी किसी दोस्त ने सपोर्ट कर दिया, आपकी फैमिली मेंबर ने खुशी खुशी आपको सपोर्ट कर दिया, आपका ख्याल रखा, आपकी फीलिंग्स को समझा, इसको भी अल्लाह की ब्लेसिंग लेकर चले, बोनस लेकर चले। मगर आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको ये सारी चीजें मिलने ही वाली है। मिल गया अच्छी बात है, वरना अल्लाह इज सफिशिएंट, अल्लाह इज इनफ। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल से समझेंगे, वो रकीकुल कल्ब थे, सॉफ्ट हार्टेड, कलीमुल्लाह, अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले। उनका दिल नरम था, और उनको अल्लाह ने क्या दर्जा दिया, एक प्रॉफिट होने का। और उनके सॉफ्टनेस के एग्जाम्पल्स आज तक मौजूद है और हमेशा तक के रहेंगे, उनके हार्ट की सॉफ्टनेस। और हम लोग क्या करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं करते। आमतौर पे अगर कोई सेंसिटिव है, अगर कोई नरम दिल है, अगर किसी को रोना जल्दी आ जाता है, तो हम उसे क्या समझते हैं, कमजोर। नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। चाहे आप इमोशनल इंटेलिजेंस की रिसर्च में देख लें, चाहे आप बड़े से बड़े लोगों को ऑब्जर्व कर लें, तुम्हारा दिल अगर आप उसको कमजोरी लेकर चलेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। अगर उसकी ब्लेसिंग को समझेंगे ना, तो वो आपको सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत में भी कामयाबी देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉफ्ट हार्टेड थे, तो वो एक प्रॉफिट थे। तो हम अब जानते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड होने की क्या वैल्यू है। ये कोई कमजोरी नहीं है। दुनिया की तरफ से तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो सेंसिटिव है, तो शायद लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, या हम किसी पे बहुत जल्दी अटैच हो रहे हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहे हैं। ये सारी जो है ना, एक सॉफ्ट हार्टेड होने की, हालांकि फिर से मैं बोलूंगी, सिर्फ अल्लाह पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप। आपकी ये एक आर्ट होनी चाहिए कि अपने दिल की नरमी को कैसे मेंटेन रखें, और उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस को भी समझे। ये हर इंसान की आर्ट होनी चाहिए, किसी एक्सट्रीम पे ना जाए, या तो सिर्फ दिल। और मैं फिर बोलूंगी, क्योंकि आज हम दिल की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको दिल की बात बताई है। ये नहीं है कि हमको अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना, अल्लाह ने दिमाग भी दिया है। इंसान जीने की अगर कला सीख सकता है ना, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो अपने आप को सक्सीड करे। दिल की नरमी को मेंटेन रखे, दिमाग को अपनी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करे, मेंटली स्ट्रांग बने। मेंटली स्ट्रांग भी होना जरूरी है मुसलमान के लिए, और सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करें। डिपेंडेंस आपको और किसी चीज पे नहीं करनी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें टेम्परेरी है, और परमानेंट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ है। अब मैं आपको एक हदीस कहूंगी, ये चीज मुझे बहुत रेलेवेंट लगती है हार्ट की सॉफ्टनेस की जब बात होती है। तो ये हदीस तिरमिज़ी की है, इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he said, do not speak too much without mentioning Allah. Verily, talking too much without remembering Allah
hardens the heart. The furthest of people from Allah is one with a hard heart. इस हदीस से हम ये सीखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ऐसी सारी बातें नहीं करनी है जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की कोई जिक्र उसमें ना मौजूद हो, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से हमारा हार्ट जो है वो सॉफ्ट रहता है। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा ऐसी बातें की जो, ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया की तरफ नहीं ध्यान देना, आपको दुनिया और दीन दोनों को बैलेंस करना है, मगर आपको ऐसी बातें अगर आपने प्रोलॉन्ग टाइम तक की जिसमें अल्लाह का बिल्कुल जिक्र नहीं है, तो फिर ऑलरेडी नेचुरली हमारा हार्ट जो है ना वो हार्ड होने लगता है, वो सख्त होने लगता है। जो मोमिन का दिल होता है ना, वो चिकनी मिट्टी, वो ऐसी मिट्टी की तरह होता है जिसके ऊपर जरा सी भी पानी की फुहार पड़े तो उसमें पौधा आ सकता है। मगर एक जो सख्त हार्ट होता है ना, वो एक चिकने स्टोन की तरह होता है जिसमें पानी पड़ेगा तो सिर्फ फिसल के ही चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आज ये बात यहाँ तक कंप्लीट करूंगी इस हदीस से। हम जो सीखते हैं इस हदीस से, ये सीखते हैं कि अपने आप को, अपने जुबान को तर रखे जिक्र से अल्लाह के, ताकि आपकी जो दिल है वो नरमी की तरफ रहे और दूर होके अल्लाह से सख्त ना हो। जी, वो बोले चाह रहे, बोले जी। इस पर मैं एक हदीस मैंने सुनी थी, पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि हमारे दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को पानी लगने से जंग लग जाता है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद कर पूछा कि फिर इसको साफ करने का क्या तरीका है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम कसरत से जिक्र और कुरान की तिलावत से इस जंग को साफ कर सकते हैं। इसीलिए हम ये दोनों चीजों को हमेशा पकड़ के रखें ताकि हमारा दिल हमेशा साफ रहे। बेशक बेशक। तो मेरा अब जो मुझे आप लोगों के लिए ये नॉलेज इम्पार्ट करनी थी, मैं अब कंक्लूड करूंगी। आई होप कि मैंने थोड़ा इम्पैक्ट किया हो। आई होप कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हमेशा जिक्र से हमारी जुबानों को तर रखे, हमारी हेल्प करे कि हम सही रास्ते पर चले और दिल को नरम रखे और सिर्फ अल्लाह पर डिपेंड करें। और मेरी दुआ अपने लिए और आप लोगों के लिए, सबके लिए है कि हम अपने दिल को इतने सस्ते तरीके से ना बस ऐसे खुदा की तरफ सौंपे, क्योंकि हमारा दिल बहुत वैल्यूएबल है, हमारी इमोशंस बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे खुदा के लिए इस तरफ सौंपे जो हमेशा रहने वाली ज़ात है, जो हमारे दिल का केयर करेगी, जो हमारे दिल को प्रोटेक्ट करेगी।